अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम कैनवा को मोबाइल में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि कैनवा जो है वो एक एप्लीकेशन भी है और एक विंडो एप्लीकेशन भी है और एक डेस्कटॉप मतलब वेबसाइट भी है। तो हमारे पास कैनवा जो अवेलेबल है वो प्ले स्टोर पर है। आप इसको जब चाहें यहाँ से डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर में आप जस्ट कैनवा लिखेंगे, कैनवा कैनवा इस तरह से आप लिखेंगे, देन ये आपका मतलब इस तरह से इंटरफेस शो होगा और आपने इसको मतलब यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। इसके अलावा जब आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा तो ये आपकी ऐप्स के साथ आ जाएगा और आप इसको मतलब अपनी ऐप्स में देखेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है कि कैनवा को ओपन करना है और अगर तो आपका इसके अंदर अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप बना लीजिएगा। मतलब सबसे पहले तो वो आपको नोटिफिकेशन देंगे कि आप इसको ज्वाइन करें गूगल आईडी के साथ या फिर अपनी पर्सनल आईडी के साथ। तो जो आपको मतलब इजी लगे वो आप इसके साथ अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जो मैंने आपको पहले एक लिंक शेयर किया था ज्वाइनिंग का, तो जब आप वो ज्वाइन कर लेंगे तो वो आपका जो कैनवा का प्रीमियम अकाउंट है वो प्रो हो जाएगा। और जब आप फ्री यूज़ करेंगे तो आपका जो प्रीमियम एलिमेंट्स हैं वो आपके इसमें फ्री नहीं यूज़ होंगे और इसके साथ फ्री में आपको वाटरमार्क भी फेस करना पड़ेगा। तो ये हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का कुछ इस तरह से इंटरफेस है। तो इसके अलावा आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इस तरह से कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं, इन्फो, फ़ोटो, कॉलेज, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ से सोशल मीडिया के लिए लेते हैं कुछ, तो वो आपको इंस्टाग्राम की स्टोरी, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक कवर और इसके साथ आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स भी शो हो जाएंगे जो आप जिसको यूज़ करते हुए अपनी एक पोस्ट एडिट कर सकते हैं। और ये हमारे पास टेम्पलेट्स हैं, इसके ऊपर आप मतलब जितना चाहें यहाँ से आपको सारे के सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, डिफरेंट डिज़ाइन के अवेलेबल होंगे और लोगो डिज़ाइन होंगे यहाँ पे, जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। तो क्या है कि इसमें भी आपने फॉर्मेट का ख़ास ख्याल रखना है। जिस प्लेटफॉर्म के लिए आप पोस्ट रेडी कर रहे हैं उसका साइज़ आपको पता हो, देन ही आप उसके ऊपर एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन। यहाँ पे आपके वो सारे प्रोजेक्ट्स शो होंगे जो आपने अभी तक क्रिएट किए होंगे। इसके अलावा बाकी इसकी थोड़ी सी सेटिंग आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपका अकाउंट बनेगा तो और ये कुछ ब्रांड्स हैं, ये ब्रांड्स आपको मतलब अलाउ नहीं होंगे। ये जिनका मतलब आप लिंक यूज़ कर रहे हैं ये जस्ट वो इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ब्रांड को। और ब्रांड का मतलब इसमें ये है कि हम कोई अपनी कस्टम फ़ॉन्ट जैसे हो गया, कोई कस्टम कलर हो गया, हम उसको अपलोड कर सकते हैं और उसको अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। और ये फ़ीचर हमें फ्री में नहीं मिलता। तो हमें अगर मुझे एक इंस्टाग्राम की पोस्ट चाहिए तो मैं यहाँ से इसका साइज़ सेलेक्ट कर लूँगी और कोई भी यहाँ से एक एलिमेंट ले लूँगी जो मेरे अकॉर्डिंग हुआ। ठीक है, आपके पास जब तक आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तब तक आपको एलिमेंट्स शो होते जाएंगे। इसमें अनलिमिटेड टेम्पलेट्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी पोस्ट अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसकी डिज़ाइनिंग फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये ले लेते हैं एक पोस्ट, ठीक है। तो ये हमने एक पोस्ट ले ली है, तो इसमें कुछ राइटिंग्स हैं और कुछ एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं। तो लास्ट टाइम भी हमने एलिमेंट्स और डिज़ाइन देखे थे, तो साथ में चाह रही थी कि आज आपको मतलब मोबाइल का भी बता दिया जाए। तो हमने क्या करना है कि एक तो मतलब इस तरह से हम मूव करते हैं तो हमारा एक न्यू पेज ऐड हो जाता है। इसके अलावा हम इस पेज को
सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं जब, तो हमारे पास रिप्लेस मतलब कि जो इसके पीछे एक बैकग्राउंड कोई भी अगर हम पिक लेना चाहें तो वो ले सकते हैं रिप्लेस के ऑप्शन से, और कलर कोई देना चाहें तो कलर दे सकते हैं। और एनिमेशन का इसमें मतलब ये है कि कोई ना कोई टेक्स्ट में आप या पूरी पोस्ट में एनिमेशन लगा रहे हैं। इसके अलावा आपको कल हमने बताया कि आप अपने डिज़ाइन को लॉक भी लगा सकते हैं, और इसमें जो हमारे पास मोर ऑप्शन है कॉपी और पेस्ट, अगर आपने कोई अपना एक डिज़ाइन आपके पास है और आपने उसको कॉपी किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक डिज़ाइन बना हुआ है तो वो आपने दूसरे पेज पे पेस्ट करना है, तो आप यहाँ से वो अपना डिज़ाइन कॉपी करेंगे, देन आप इसमें आकर अपना वो डिज़ाइन पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो साथ साथ हमारे पास यहीं पे जब हम किसी एक एलिमेंट के ऊपर टच करते हैं तो हमें साथ में ये डुप्लीकेट का ऑप्शन भी नज़र आता है और एक डिलीट का ऑप्शन नज़र आता है। तो आप इसमें 3 जो डॉट्स हैं उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कॉपी पेस्ट, सेलेक्ट मल्टीपल, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, सेंड टू बैक, ठीक है, लिंक, इसमें ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ से। तो आपने एक साथ सिलेक्ट इसको कैसे करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक सिलेक्ट किया हुआ है, मैं इसको जस्ट सिलेक्ट करूँगी और मैं साथ साथ जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी मैं उनको बस टच करती जाऊँगी, वो मेरी सिलेक्ट होती जाएंगी। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, मुझे यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इसी के ऑप्शन में मुझे ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा और मैं इसको ग्रुप कर दूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं इसको जब मूव करूँगी तो ये मेरा मूव हो जाएगा ईजीली। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि हमने इसकी जो पोजीशन इसी के हम एलिमेंट्स में अगर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने इस एलिमेंट्स को टच किया। ठीक, अब इसमें हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़, कलर, फिर आगे इसका फॉर्मेट आ जाता है कि इस टेक्स्ट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, स्पेसिंग आ जाती है, इफ़ेक्ट्स भी आपको बताए जाएंगे कि आप टेक्स्ट के अंदर अगर कोई शेडो देना चाहते हैं या कोई इसको मतलब सर्कल में लेके जाना चाहते हैं, कर्व में लेके जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको इजीली लेके जा सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि आपने कोई एक पिक ले ली है और उसको आप थोड़ा सा लाइट करना चाहते हैं, मतलब कि जो पीछे आपका बैकग्राउंड है वो भी शो हो, तो आप ट्रांसपेरेंसी कोई एक एलिमेंट रखेंगे और ट्रांसपेरेंसी आपकी वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं आपको पोजीशन का बता रही थी कि पोजीशन क्या है। तो देखिए हमारा ये जो टेक्स्ट है वो सेंटर में नहीं है, तो हम इसको सेंटर में करेंगे कि मिडल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये पोजीशन फॉरवर्ड, बैकवर्ड, टू फ्रंट, टू बैक, इस तरह से हम अपनी एग्जैक्ट पोजीशन इस ऑप्शन से भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एज का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपने किसी भी एक एलिमेंट्स को ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट इजीली कर सकते हैं। कोई भी एक एलिमेंट ले लें, आप उसको मतलब सेट करना चाहते हैं और आपसे मतलब इस तरह से हाथ से नहीं हो रहा, तो आपने बस थोड़े से मतलब उसको पॉइंट पे सेट करना है। तो आप क्या करेंगे कि उसके लिए आपने एज का ऑप्शन यूज़ करते हुए एरो कीज़ के साथ, ये आपकी यहाँ पर एरो कीज़ मिलेंगी आपको, उसके साथ आपने इसको मूव कर लेना है। अब इसको हम अनग्रुप करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा टेक्स्ट के बारे में बताना चाहूँगी कि हम टेक्स्ट को किस तरह से एडिट कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एलिमेंट है, ठीक है, सेंटर वाला मैंने एलिमेंट ले लिया। अब इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज करना चाहती हूँ, तो आप जस्ट फ़ॉन्ट में आएंगे और कोई भी एक यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। पहले तो मैं इसको फ़ॉन्ट को एडिट कर लेती हूँ, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी इंग्लिश का तो आप कर ही लेंगे। तो हम इसको उर्दू में करके देखते हैं। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास जो आप कैनवा यूज़ कर रहे हैं, जो हमने आपको लिंक दिया है, उसमें आपके पास मल्टीपल उर्दू में फ़ॉन्ट्स होंगे। ठीक है, आपने उनको किस तरह से यूज़ करना है। अब हमारे पास उर्दू में फ़ॉन्ट्स में जो हमारे पास फ़ॉन्ट्स नेम है वो है नूरी नस्तलीक और जमील नूरी नस्तलीक। ठीक है, अलवी नस्तलीक, रेगुलर, अल कलम ताज, ये अरबिक के लिए यूज़ होते हैं। अब जमील नूरी नस्तलीक को जब आप इस तरह से मतलब सेलेक्ट करते हैं तो आपका देखिएगा टेक्स्ट
जमील नूरी नस्ली की फॉर्म में चला जाएगा। और ये जो आपका कैनवा है ये जस्ट आपके इंटरनेट के ऊपर बेस करता है कि आपका इंटरनेट कैसा है और आप इसको किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, एक हमारे पास जमील नूरी नस्ली ये वाला है। इसके अलावा हमारे पास ये सारे नफीस रेगुलर, नफीस, सदफ़, यूनिकोड, UL, बलाल, आउटलाइन रेगुलर, ये सारे हमारे पास उर्दू के फ़ॉन्ट्स हैं। तो आप इनको 1 बाय 1 भी यूज़ करते हुए अपना पोस्ट उर्दू की हो चाहे इंग्लिश की हो डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे आपके पास जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारे आपके उर्दू के फ़ॉन्ट्स हैं। आप इनको यूज़ करते हुए अपना पोस्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। देख रहे हैं आप किस तरह से हमारे पास फ़ॉन्ट के जो स्टाइल हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारा सेट हो जाता है। तो उर्दू के लिए मतलब अगर आप नॉर्मल रूटीन की पोस्ट रेडी कर रहे हैं, अगर कोई टाइटल नहीं है तो आप उसको जमील नूरी नस्तलीक आर में यूज़ करेंगे। ठीक है, आर में अगर कोई नॉर्मल आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, अगर कोई आपका मतलब उसका टाइटल है पैराग्राफ का, टॉपिक नेम है, तो आप उसको जमील नूरी नस्लीक के से मेंशन करेंगे। ठीक है, यहाँ से तो आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे इसकी साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मतलब मैं यहाँ से इसको मूव भी कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से अगर आप कोई नंबर लिखना चाहें तो नंबर भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये टेक्स्ट चाहिए 55 पर, तो मेरा ये टेक्स्ट 55 के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। तो ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं 110 तक। इसके अलावा ठीक है, साइज़ आपने देख लिया और आप यहाँ से इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप जो सा मर्ज़ी कलर ले लें। ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मेरा यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है, मुझे कलर नहीं पता, मतलब नेम नहीं पता, तो आप जस्ट क्या करेंगे, ड्रॉपर पे आएंगे और ड्रॉपर को क्लिक करेंगे और ये जो आपका कलर होगा ड्रॉपर को आप उस पॉइंट पे रखेंगे जो आपको कलर चाहिए। ठीक है, उस पिक्सल 8 पे। तो जस्ट आपने डन करना है, वो आपका कलर चेंज हो जाएगा उस पर। ठीक है, तो आप इसको हाईलाइट डार्क जिस तरह से भी करना चाहें आप इस तरह से इसको मूव करके अपना टेक्स्ट को विजिबल कर सकते हैं। ठीक, ये थी कलर की स्कीम। इसके अलावा अब हम फॉर्मेट देखते हैं। तो फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं, इसको लेफ़्ट कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। इसके अलावा इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें हम अगर कोई पॉइंट्स हम दे रहे हैं तो इसमें हम ये वाले पॉइंट्स भी दे सकते हैं। और अगर कोई आउटलाइन देनी है तो वह आप इस तरह से दे सकते हैं। और हम ये टेक्स्ट अपना सेंटर में कर देते हैं। इसके अलावा फॉर्मेट भी देख लिया आपने। और स्पेसिंग के लिए आप क्या करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये इंग्लिश की एक लाइन है। ठीक है, तो हम इसमें स्पेसिंग का ऑप्शन देखने लगेंगे कि स्पेसिंग है इसमें क्या करती है। एक तो होती है लेटर स्पेसिंग और एक होती है लाइन स्पेसिंग। आप देख रहे होंगे कि ये दो, एक ही एलिमेंट के अंदर जो दो लाइंस हैं उसके जो अंदर लाइन है तो उसमें 1.4 का डिस्टेंस है। अगर हम चाहें तो इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये आपके सामने आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, अब लेटर स्पेसेस देख रहे होंगे आप कि लेटर किस तरह से साथ साथ है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये लेटर मतलब थोड़ा सा बड़ा मतलब खुला खुला नज़र आए तो आप उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ यहाँ से लेटर स्पेसिंग उसमें स्पेस दे सकते हैं। इसके अलावा स्पेसिंग हो गया हमारा। और इफ़ेक्ट्स में आपने क्या करना है कि मतलब हमारे पास ये शेडो का इफ़ेक्ट्स है, आप इसके पीछे शेडो दे सकते हैं, इसको ब्लर कर सकते हैं, इसको कुछ इस तरह से ले सकते हैं। और ये आपके पास सारे के सारे इफ़ेक्ट्स होंगे। अगर कोई बैकग्राउंड लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। अब बैकग्राउंड में अब ये जो आपको इस मतलब इस ऑप्शन के ऊपर 3 लाइंस नज़र आ रही होंगी इस ऑप्शन के ऊपर, तो आप इसका मतलब है कि यहाँ से आप और मज़ीद आगे जाकर इसको यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका कलर ट्रांसपेरेंसी हल्का कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ट्रांसपेरेंसी का पहले भी बताया कि आप उसमें लाइट और डार्क कर सकते हैं। और इसका कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर दिया आपने। इसके अलावा अगर मतलब फिर से आपका ये ऑप्शन गायब हो गया तो आप इसको इफ़ेक्ट्स में ही आके
चूज़ करेंगे और इस वाले ऑप्शन से इसको देख लेंगे और स्प्रेड ये आपका कितना फैलना चाहिए। तो इस तरह से ये आपका यहाँ से टेक्स्ट एडिट हो जाता है। और ये कितना राउंड होना चाहिए, तो ये आप यहाँ से इसको इजीली देख सकते हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास इफ़ेक्ट्स होंगे, तो आप उनको चाहें तो वन बाय वन देख सकते हैं। जैसे अब मैं ये शेडो कलर लेती हूँ, तो आप यहाँ पे भी देखेंगे कि 3 लाइंस हैं, ठीक है। अब शेडो में क्या है कि हम इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, और जितनी हमें उसकी ज़रूरत होगी, या शेडो के जो डायरेक्शन होगी या जो इसका ऑफसेट होगा, हम उसको वन बाय वन चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसका एक मतलब शेडो वाला देख लेते हैं इफ़ेक्ट के, जो हमारे पीछे मतलब जो इसका शेडो है वो ब्लैक कलर में है, तो हमारा ऑलरेडी टेक्स्ट क्या है, ब्लैक में है। तो हम इसको ग्रे कर लेते हैं, डार्क ग्रे कर लेते हैं, जिससे आपको ये शो हो जाए। फिर इफ़ेक्ट्स में आए, ब्लर, जो इसकी ब्लरनेस है वो आप इसकी बिल्कुल ज़ीरो पे ले आएंगे। और इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी भी आप इसकी ख़त्म कर दें सारी की सारी, मतलब इसको डार्क कर दें। अगर आप मतलब इसको डिक्रीज़ करेंगे तो इसकी ट्रांसपेरेंसी कम होगी, अगर आप इसको ज़्यादा करेंगे तो वो डार्क हो जाएगी। इसके अलावा इसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ से इसकी डायरेक्शन नज़र आ रही होगी कि किस तरह से टेक्स्ट ऊपर नीचे मूव कर रहा है, जो इसके पीछे एक शेडो की सूरत में हमें नज़र आ रहा है। और ऑफसेट ये इस तरह से कुछ वर्क करेगा, ठीक है। तो इसके अलावा आप इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करके देख लें कि आपको शायद कुछ फील हो, ठीक है। ये मैंने आपके लिए टेक्स्ट इंक्रीज़ किया है साइज़ इसका, ताकि आपको पता हो कि आप पीछे जो काम कर रहे हैं वो आपका हो रहा है, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं, ये इफ़ेक्ट्स, ये टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स हैं, ये आप अपने किसी एक टाइटल के लिए या किसी भी चीज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से इसकी डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जो हमारा पीछे शेडो है वो मूव कर रहा है। ऑफसेट कि ये ऊपर और नीचे ऑफसेट इस तरह से वर्क करता है। और ब्लरनेस है, तो आप इसकी ब्लरनेस को ख़त्म करके इसको इस तरह से कर सकते हैं। और ये कुछ इस तरह से इसका ऑफसेट आप इसका डिक्रीज़ कर सकते हैं, तो ये आपका 3D फॉर्म में भी जा सकता है। तो अगर आपका मोटा टेक्स्ट होगा, मतलब बड़े साइज़ का टेक्स्ट होगा, और आप उसको मतलब 3D फॉर्म में देना चाहेंगे, तो आप शेडो के ऑप्शन पे आके उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। ओके, ये था आपके जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं, ये वन बाय वन आप चेक करेंगे। अब ये एनिमेशन आ जाती है, तो ये टेक्स्ट की आप एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। टाइपराइटर, ये इसमें मतलब टाइपराइटर में आपके पास कई ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये एनिमेशन आपकी शो हो जाएगी या इस तरह से शो होगी, ठीक है। ये आगे मतलब 3 इसका मतलब है कि आगे और ज़्यादा ऑन इंटर ऑन एग्जिट, ठीक है। ये इस तरह से जो ऑप्शन आपको नज़र आएंगे एनिमेशन में, ठीक है। जो ये वाला है, इसमें भी आपके 3 ऑप्शन है, एक बोथ है, ऑन इंटर ऑन एग्जिट, ठीक है। इस तरह से आप इनको सेट कर सकते हैं। कोई भी एक एलिमेंट मतलब आप चाहें तो एनिमेशन लगा सकते हैं। अब जो जहाँ पे भी आपने एनिमेशन लगाई होगी, उसका मतलब ये होगा कि आपकी जो ये एनिमेशन है वो एक वीडियो फॉर्म में सेव होगी। इसके अलावा पोजीशंस का आपको हमने बता दिया है। और कमेंट्स, अगर आप ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, तो आप बाय यूजिंग दिस ऑप्शन कमेंट्स दे सकते हैं। और सिलेक्ट मल्टीपल का भी मैंने आपको बताया कि आपने किस तरह से सिलेक्ट करना है। और अब नेक्स्ट हम ये था, अब ये तो हमने एक पोस्ट एडिट कर रहे थे। इसके अलावा अगर हम कोई मतलब और एडिट लेना चाहते, मतलब कोई और ऐड टेक्स्ट लेना चाहते हैं, तो हम प्लस के साइन से टेक्स्ट के ऑप्शन पर आएंगे, टेक्स्ट के, और यहाँ से ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स, ऐड अ हेडिंग, ठीक है। हमारे पास कुछ टेक्स्ट के एलिमेंट्स भी होंगे, आप इनको वन बाय यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप अपना कोई कस्टम एलिमेंट मतलब टेक्स्ट लिखना चाहते हैं,
तो आप यहाँ से एक एलिमेंट ले लेंगे, ऐड अ टेक्स्ट हेडिंग, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख लेंगे। वेलकम टेक, ठीक है। इसको हमने उर्दू को मैंने आपको थोड़ा सा मेंशन करके दिखाया। अब वेलकम हाशिपुर टेक, ठीक है। इस तरह से हमने इसका ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से इसकी फ़ॉन्ट चेंज कर लेंगे, इसको इस तरह से ले लेंगे और इस तरह से भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करेंगे कि इसका कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है। सेम टेक्स्ट की वही एडिटिंग है जो हम एक पोस्ट को एडिट करते हुए बता चुके हैं आपको। और इसकी आप यहाँ से पकड़ के पोजीशन सेट कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। इसके अलावा आप ऊपर हेडर में देखिएगा कि आपको ये 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। यहाँ से सेम वही व्यू सेटिंग, आप यहाँ से इसका मार्जिन शो करवाना चाहते हैं, अगर रूलर ऊपर शो करवाना चाहते हैं, ठीक है। फाइल का मतलब पेज, थंबनेल, ठीक है। ग्रिड व्यू, शो ग्रिड व्यू, ठीक है। इस तरह से ये आपका ग्रिड व्यू आपको शो हो जाएगा जितने भी आपने एलिमेंट्स यूज़ किए होंगे। इसके अलावा आप इसको एक दफ़ा क्लोज़ कर दें ग्रिड व्यू को। आप टेक्स्ट यहाँ से मतलब जो इसकी आपको नोड्स नज़र आ रहे होंगे उससे भी आप टेक्स्ट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं इजीली, ठीक है। आपने ऐड टेक्स्ट देख लिया कि आपने अगर कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो वो किस तरह से करना है। इसके अलावा अब हम देखते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। ये सारे के सारे जो नीचे हमारे पास फुटर पे ऑप्शन थे वो हमने सारे के सारे यूज़ कर लिए हैं। अगर आप मज़ीद इसमें एक्सप्लोरिंग चाहते हैं तो आप जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको इसकी समझ नहीं आएगी, ठीक है। हमारे पास जब हम प्लस का साइन करते हैं तो हमारे पास कुछ डिज़ाइंस होते हैं। हम यहाँ पे मतलब कोई और न्यू पोस्ट एडिट करना चाहें तो वहाँ पे अपना डिज़ाइन एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप एक डिज़ाइन ले लीजिए, ठीक है। तो ये जो मार्जिन आपको शो हो रहा है ये बाज़ दफ़ा आप मतलब जब राइटिंग कर रहे होते हैं किसी मतलब कोई अगर बुक राइट कर रहे होते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरत होती है इसकी। तो इसको भी आप क्लोज़ कर दें ताकि मतलब आपको डिस्टर्बेंस ना हो। उसके बाद यहाँ से क्या है कि ये देखें मैंने इमेज के ऊपर हाथ लगाया, टच किया है, तो मैं इसको इमेज को एडिट कर सकती हूँ, रिप्लेस कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी फ़ोटोज़, ठीक है, हमारे पास ये वाली फ़ोटोज़ होंगी, आप उनको कोई भी यहाँ से फ़ोटोज़ लेते हैं, ठीक है। गैलरी का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, अपलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप इसको यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। और अगर कोई आप इसकी जगह वीडियो ऐड रखना चाहते हैं तो वीडियो का भी आपको ऑप्शन है। आप कोई भी चीज़ लेके मतलब अपलोड अपनी अगर कस्टम कोई पिक अपलोड करना चाहते हैं गूगल से लेके तो आप जस्ट अपलोड के ऑप्शन पर आएंगे और अपलोड फाइल करेंगे तो वो आपकी सारी की सारी अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। तो हम ये वाली पिक मैंने रिप्लेस करनी थी, चेंज करनी थी, तो मैंने एक ये वाली पिक ले ली है, ठीक है। तो अगर आप इसको मतलब डबल क्लिक करेंगे आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। बाकी टेक्स्ट आप एडिट कर सकते हैं, बिज़नेस वर्कशॉप टेक्स्ट जो आप मतलब इस तरह से रख सकते हैं। लेकिन अब मेरे से मिस्टेक हो गई तो मैं क्या करूँगी, जो हमारे पास एरो ऊपर शो नज़र आ रहे हैं हम उससे अपना टेक्स्ट अंडू कर लेंगे और वो हमें वापस शो हो जाएगा। बाकी ये जो आपका मतलब इस तरह से ये सारे के सारे एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। तो अगर आपको कोई कैलेंडर चाहिए तो आप क्या करेंगे कि कैलेंडर में आएंगे और उसको कर देंगे। बाकी सेम सारे ऑप्शन जो मैं टेक्स्ट में बता चुकी हूँ सेम वही चीज़ें हैं। बस नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने अब एलिमेंट्स देखने, एक तो ये पोस्ट होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई कैलेंडर रख लूँ जिस तरह से हमारी इस पोस्ट पे एक कैलेंडर पड़ा हुआ है तो आप जस्ट कैलेंडर कैलेंडर राइट करेंगे, कैलेंडर आइकन्स, ठीक है। तो आपको लॉट ऑफ कैलेंडर्स के जो आइकन्स हैं वो आपको शो हो जाएंगे। आप जो मर्ज़ी चाहें इसमें यूज़ करते हैं। सी ऑल करके देख लें, ठीक है। एक तो ऑल में मतलब हमारे पास फ़ोटोज़ भी आ जाती हैं, वीडियोज़ भी आ जाती हैं, ऑडियो फ्रेम सारा कुछ आ जाता है।
तो आपको यहाँ पे भी ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे ऊपर, ठीक है। सर्च आइकन से थोड़ा सा नीचे आपको ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे कि एक तो ऑल का ऑप्शन है, ग्राफिक का, फ़ोटोज़ का, देन वीडियोज़, ऑडियो, ठीक है। फ़ोटोज़ करेंगे तो वो जितने भी कैलेंडर की मतलब फ़ोटोज़ होंगी तो वो आपको शो हो जाएंगी। और अगर वीडियोज़ चाहते हैं तो वो इस तरह से आपको कई किस्म मतलब कि 25 सेकंड की, 30 सेकंड की आपको वीडियोज़ भी मिल जाएंगी, ठीक है। आइकन्स देख लिए, कोई भी आप आइकन यहाँ से एलिमेंट से ले सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन। अब इस्लामिक डेकोरेशन के नाम से आप बहुत अच्छी इस्लामिक पोस्ट रेडी कर सकते हैं, इस्लामिक डेकोरेशन, ठीक है। तो जब आप इस्लामिक डेकोरेशन लिखेंगे तो आपके पास काफ़ी इस्लामिक पैटर्न, इस्लामिक मॉस्क्यू, ठीक है, ये सारी की सारी ग्राफिक्स, जितनी भी ग्राफिक की फॉर्म में एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे आपको इसमें शो हो जाएंगे और आप उसको 1 बाय 1 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको यहाँ से आइकन पसंद आए आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या है कि यहाँ से फ़ोटोज़ भी ले सकते हैं, ठीक है। इस्लामिक बैकग्राउंड, कुरान, मॉस्क्यू, इस्लामिक, ठीक है, ये सारे के सारे आप पॉइंट यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है, एलिमेंट्स। अब गैलरी आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा कि गैलरी से अगर कोई पिक लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। टेक्स्ट है, आगे प्रोजेक्ट्स का हमने आपको बताया पहले कि कोई अगर प्रोजेक्ट्स आपका मतलब आपके पहले के प्रोजेक्ट्स हैं और आप वो आप इस फाइल में यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो जस्ट प्रोजेक्ट्स ओपन करेंगे और वो जितने भी आपके यहाँ पे डिज़ाइन बने होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे और आप उनको 1 बाय 1 यूज़ भी कर सकते हैं अपने इसी फाइल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है बैकग्राउंड का, ठीक है। तो बैकग्राउंड में हम मतलब अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड यहाँ से कोई भी ले लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी पोस्ट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ये वाला बैकग्राउंड ले लेती हूँ ब्लू कलर में, तो आप देखिएगा कि मेरे जो पोस्ट का बैकग्राउंड है वो चेंज हो चुका है और इसकी लुक भी कुछ अच्छी है। तो ये सारे के सारे जो इसमें यूज़ हो रहे हैं वो सारे के सारे बाय यूजिंग एलिमेंट्स ही डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। इस तरह से मतलब अब ये एक इमेज है ना, एक इमेज है, इसके अंदर पहले हम कोई फ्रेम रखेंगे देन कोई इमेज पेस्ट कर सकेंगे। अगर यहाँ एलिमेंट से ही आपको इमेज भी मतलब आप यहाँ पे फ्रेम्स लिखेंगे, फ्रेम्स, तो आपको लॉट ऑफ फ्रेम्स भी नज़र आ जाएंगे, फ्रेम्स, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था जितनी आपकी सर्चिंग अच्छी होगी उतना ही आप अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं और एक अच्छा डिज़ाइनर बन सकते हैं, ठीक है। ये सारी हमारे पास फ्रेम्स आ जाते हैं। अगर आप ये वाला भी फ्रेम यूज़ करते हैं और कोई एक इमेज आप फिर अपलोड कर देते हैं यहाँ से गैलरी से, ठीक है, और डिज़ाइन से नहीं, एलिमेंट से, ठीक है। कोई एलिमेंट्स ले लें, फ़ोटोज़ यहाँ से कोई भी ले लें, अगर आपकी कोई अपनी है तो वो आप क्या करेंगे कि अपलोड करेंगे, ठीक है। मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये वाली एक ले लेते हैं पोस्ट। तो ये देखिए मैं इसके अंदर इसको पहले मैं सेट करती हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैं ये वाली जो हमारी मैंने ली है एक इमेज, उसको मैं इसके अंदर एडिट कर सकती हूँ, ठीक है। ये ब्लैक हो गया कलर इसमें, तो इसमें इस तरह से कोई भी आप पोस्ट अपनी एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये वाली पोस्ट नहीं चाहिए तो आप इसके बजाय रिप्लेस के आप जस्ट यहाँ से डिटैच करेंगे, ठीक है, डिटैच इमेज कर देंगे तो वो आपकी इमेज बाहर आ जाएगी। तो इस तरह से आपका वो फ्रेम यहाँ पे शो होगा और आप उस फ्रेम के अंदर कोई भी पिक अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं और उसको जस्ट मूव करके उसके अंदर दोबारा उसको रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे हमने ये सारे के सारे एलिमेंट्स देख लिए, ठीक है, और गैलरी, ठीक है, डिज़ाइंस, फ्रेम, अपलोड, टेक्स्ट, प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें आपने देख चुके हैं। अब ऐप्स में आपके पास क्या है कि ऑडियो है और वीडियोज़ है,
ठीक है। आप कोई भी फॉर्मेट ले लें और उसको आप एडिट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा एक डिज़ाइन रेडी हो चुका हुआ है, तो हम इसको चाहेंगे कि ये हमारा सेव हो जाए, तो डाउनलोड करेंगे आप। ठीक है, अगर आप इसको मतलब पीएनजी की फॉर्म में सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी एक फॉर्मेट ले लेंगे। अगर आपका कोई मतलब फ़ाइल आपने एक रेडी की है तो आप उसको पीडीएफ में लेना चाहते हैं तो पीडीएफ, अगर कोई शॉर्ट क्लिप लेना चाहते हैं तो जीआईएफ, ये वाला नीचे लास्ट वाला ये वाला फॉर्मेट लेंगे। और अगर आप इसको मतलब पीएनजी में सेव करना चाहते हैं तो इस तरह से करेंगे। अगर कोई आपने लोगो डिज़ाइन किया तो उसको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड सेलेक्ट करके आप सेव करेंगे। और अगर नहीं कोई आपका मतलब लोगो नहीं ट्रांसपेरेंट मतलब आप नहीं चाहते तो आप इसको अनचेक रहने देंगे और उसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से। इसके अलावा आप क्या करेंगे कि आप इसी डिज़ाइन को मतलब यहाँ पे सिलेक्ट पेजेस है ना, तो या तो सिलेक्ट सारे पेजेस आपके मतलब सारे के सारे डाउनलोड हो जाएंगे। अगर आप नहीं चाहते कि बस मेरा एक ही पेज डाउनलोड हो जो मैं जिसके ऊपर काम कर रही हूँ, तो जस्ट आप करंट पेज के ऊपर अपना पॉइंट रखेंगे और उसको डन करके वहाँ से सेव कर लेंगे पोस्ट को। इसके अलावा यहाँ से आप इसके अलावा हम क्या करेंगे कि यहाँ से आप शेयर लिंक, अपना जो डिज़ाइन है आप वो किसी को भी शेयर कर सकते हैं डिज़ाइन। ठीक है, ओनली यू कैन एक्सेस ओनली, मतलब यहाँ से आप इसका ऑप्शन कर लें एनीवन विद द लिंक। ठीक है, जो मेरी मतलब जो मैंने क्लास में अपने लोग ऐड किए हैं जस्ट वो मेरी क्लास के मेंबर्स देख सकते हैं, या फिर हर कोई दुनिया में इसको देख सकता है सिर्फ मेरे एक लिंक की वजह से। ठीक है, ये अब आपकी मर्ज़ी कि आप इसको किसके साथ एक्सेस देना चाहते हैं। अगर ओनली यू कैन एक्सेस देंगे तो इसका मतलब होगा कि कोई मतलब आपके डिज़ाइन को देखना चाहता है तो वो पहले आपको रिक्वेस्ट भेजेगा, आपको पहले उसकी मेल रिसीव होगी, देन ही आप उसके ऊपर अपना डिज़ाइन का उसको अलाउ करेंगे, वो फिर आपका डिज़ाइन चेक कर सकेगा और उसको एडिट कर सकेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ सेटिंग्स हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ से कि अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, ये एक एलिमेंट के आगे है तो हम इसको मतलब अपने एलिमेंट के पीछे करना चाहते हैं तो हम इसको सेंड टू बैकवर्ड कर देंगे, सेंड टू बैकवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप जिस तरह से हमारा ये टेक्स्ट बैक में चला गया है। और अभी ये फ्रंट पे, अगर अब कोई भी आप एलिमेंट ले लें या कोई टेक्स्ट ले लें उसको आप डिज़ाइन के पीछे करना चाहते हैं तो वो आप इजीली अपना इस तरह से, ये जो आपको 3 डॉट्स शो नज़र आ रहे हैं, आप इसको सेंड बैक और फ्रंट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने टेक्स्ट जो था आपके सामने उसको बैक कर दिया, मैं चाहूँ तो इसको अब फ्रंट पे भी लेके आ सकती हूँ। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस होंगे, आपने इनको 1 बाय 1 यूज़ करना है। ठीक है, अपने अपलोड कैसे करनी है चीज़ें ये भी आपको पता चल गया है। बैकग्राउंड, प्रोजेक्ट्स, गैलरी, डिज़ाइन, ठीक है, ये कुछ आपकी सेटिंग है, तो आप जब चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं, इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करके आप मेरे से कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ सकते हैं। तो हमारा जो मोबाइल का कि हम हाउ टू यूज़ कैनवा ऑन मोबाइल, तो वो हमारा ये आज का लेक्चर था। तो मैंने ये स्पेशली आज आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है, तो इसको आप देख लें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हुआ तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं और उसका आंसर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।